न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा, अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले होंगे गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी को जानकारी नहीं है, मैंने उस वक्त भी पुलवामा का मामला पीएम के सामने उठाया था और कहा था कि हमारे लोगों की गलती से ये हुआ है। मैं चाहता था कि इस पर जांच हो और मुझे लगा था कि इस पर जांच करेंगे, इसलिए उस वक्त मेरे इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था। ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बीबीसी के साथ एक खास इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पुलवामा मामले में जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनके सामने सब बातें रख दी थी, तो गृह मंत्री को कुछ करना चाहिए था, इस्तीफा तो उन्हें देना चाहिए था जो जिम्मेदार थे। पिछले दिनों सत्यपाल मलिक ने जाने माने पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कई सनसनीखेज दावे किए थे। उनके बयान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई, जिनमें कुछ सवाल उन पर भी उठाए गए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण में सत्यपाल मलिक ने के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उसी वक्त सत्यपाल के पद को लात मार देनी चाहिए थी। सत्यपाल की सीट पर चिपक कर बैठे रहे और अब 4.5 साल बाद बोल रहे हैं। यही बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को पूछना चाहिए कि ये सारी बातें हमसे अलग होने के बाद ही क्यों याद आती है। तो क्या सत्यपाल मलिक एक अवसरवादी है जो अपने रिश्ते खराब होने के बाद ये सब बातें कर रहे हैं? बीबीसी से बातचीत में सत्यपाल मलिक ने कहा, पुलवामा जिस दिन हुआ मैंने पहले दिन ये बात उठाई। मुझे कहा गया कि आप चुप हो जाइए, फिर मुझे पता चला कि ये उसी दिशा में ले जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। उस वक्त इनका विरोध करना एक खतरनाक काम था, क्योंकि फिर देशद्रोही करार दिए जाते थे। जब किसान आंदोलन के वक्त भी मुझे दिखा कि ये लोग किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तभी मैंने मुद्दा उठा दिया था, अरविंद केजरीवाल को करेंगे गिरफ्तार। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कोई और चेहरा उन्हें नजर आता है? उन्होंने कहा कि एक नहीं कई लोग बचे हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार। लेकिन बिहार में बहुत वक्त से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर रहते हुए सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट है। तो फिर वे कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की एक साफ सुथरी छवि है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर भी तुलना में दूसरे लोगों से बेहतर है। अरविंद केजरीवाल भी बड़ी प्रमुखता से उनके उठाए सवालों को अपना मुद्दा बना रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी तुलनात्मक रूप से बेहतर है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उनकी सरकार पर भी लग रहे हैं। जवाब में वे कहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इलेक्शन से पहले गिरफ्तार करेंगे 100%। तो क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा हो सकते हैं? सत्यपाल मलिक कहते हैं, मोदी जी के सामने का चेहरा किसी को नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी के खिलाफ जनता चेहरा बने, जनता वर्सेस मोदी चुनाव होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बजरंग दल पर लगेगा प्रतिबंध, नीतीश कुमार ने इस सवाल पर दिया ये जवाब। बिहार के नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक हिंसा के लिए बजरंग दल को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने यह पूछा कि क्या बिहार में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, नीतीश कुमार इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। दरअसल उनकी ही पार्टी के सांसद द्वारा बजरंग दल को लेकर की गई मांग के आधार पर सीएम से यह सवाल किया गया था। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का वादा किया है। क्या बिहार में बजरंग दल पर लगेगा प्रतिबंध? नालंदा से जदयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने हाल ही में जारी अपने बयान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था।
मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। एक बार जब यह हासिल हो जाएगा तो सभी दल एक साथ बैठक करेंगे और साझा एजेंडा लेकर आएंगे। तब तक मैं ऐसे मामलों पर बोलना नहीं चाहता। हालांकि एक खबर आई थी कि नीतीश कुमार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिलने जाएंगे। इस बाबत नीतीश कुमार ने आश्चर्य व्यक्त किया। बता दें कि नवीन पटनायक भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए हुए हैं। विपक्षी एकता अभियान फिर शुरू करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद विपक्षी एकता अभियान को वे फिर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत मैंने कई नेताओं से मुलाकात की है और कई लोगों से मिलूंगा। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कहा कि उनके नेतृत्व में हमने काम किया है। ये लोग अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम को भी याद नहीं कर रहे हैं। उनके वक्त कभी भी हिंदू मुस्लिम का झंझट नहीं हुआ था। विपक्ष के लोग भी उनसे खुश थे। सब लोग मिलकर काम करते थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे की वहां के मराठियों से अपील, वोट डालते समय जय भवानी जय शिवाजी बोले। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मतदाताओं से जय बजरंगबली का नाम लेकर वोट का बटन दबाने की अपील पर करारा पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को राज्य के मराठी मतदाताओं से आग्रह किया कि वे वोट डालते समय जय भवानी और जय शिवाजी बोले। पीएम मोदी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जब उनके पिता और शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने 1987 में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा था तो निर्वाचन आयोग ने 1995 में से 6 साल के लिए उनका मतदान का अधिकार खत्म कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर देश के पीएम हिंदू धर्म का प्रचार करे तो मतदान के नियम अब बदल सकते हैं। कर्नाटक के मराठी भाषी लोगों को मतदान करते हुए जय भवानी जय शिवाजी कहना चाहिए और महाराष्ट्र एकीकरण समिति एमईएस के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा कि समय की जरूरत उन लोगों के बीच एकता की है जो मानते हैं कि देश में तानाशाही नहीं होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा, यह एक व्यक्ति को हराने के बारे में नहीं है बल्कि रवैये को खत्म करने के बारे में है। तानाशाही रवैये को हराने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। ऐसी ही खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS